नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में। जी हाँ, शनि का नाम आते ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो भयभीत होने लग जाते हैं। शनि का नाम सुनते ही जातकों को बहुत डर सताने लगता है कि पता नहीं शनि ग्रह की वजह से हमारे जीवन में क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, और मानो वो शनि को ऐसा बना देते हैं कि शनि पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन ज्योतिष कहता है कि शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि कभी भी शत्रु नहीं होता, शनि हमेशा मित्र होता है। शनि का नाम सुनते ही सबसे पहले तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि का नाम सुनकर आपको हमेशा बेचिंतित हो जाना चाहिए, अपने मन की सभी चिंताओं को शांत कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अन्य ग्रह हैं, चाहे सूर्य है, चाहे चंद्र है, चाहे मंगल है, चाहे बुध है, उसी तरह शनि भी नवग्रहों में से ही एक ग्रह होता है। लेकिन शनि का नाम आते ही हम डरना क्यों शुरू कर देते हैं? ऐसा क्या कारण है कि हमने शनि ग्रह की एक ऐसी छवि बना रखी है कि जो हर समय उन्हें हम नेगेटिव वे में लेकर जाते हैं। शनि को कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेकर जाना चाहिए, कभी भी नकारात्मकता की दृष्टि से शनि को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष खुद कहता है कि जितना ज़्यादा आपको मान सम्मान, जितना ज़्यादा लाभ, जितना ज़्यादा आपको अपने जीवन में सफलताएं, जितना ज़्यादा आपको ऊंचाइयां शनि दे सकता है, अन्य कोई भी ग्रह इतनी जल्दी आपको अमीर, धनवान नहीं बना सकता जितनी जल्दी शनि आपको ये सारे सुख दे सकता है। लेकिन कुछ नियम हैं, कुछ बातें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं अगर आप चाहते हैं शनि का शुभ आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे। शनि का आशीर्वाद पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और शनि ग्रह किस तरह से हमारे जीवन को कंट्रोल करता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। शनि ग्रह से जुड़ी हुई किन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जीवन स्वर्ग की तरह सुंदर बन सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के इस एपिसोड पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम शन्नो देवीर्भिष्टे आपो भवन्तु पितृशंयोर्भिः नः। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। बोले शनि भगवान की जय। तो प्यारे बंधुजनों, शनि ग्रह आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ये आज का हमारा विषय है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है कि शनि के बारे में मैं आपको बताऊं कि शनि क्या है, किस तरह से अपने फल देता है, शनि से डरने की जरूरत क्यों नहीं है और किन लोगों को शनि से डरना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारे जो नवग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, शुक्र, शनि, इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा बलशाली, सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग अगर कोई ग्रह है तो वह शनि ग्रह है। शनि आपको ऊंचाइयों तक भी लेकर जा सकता है, शनि आपको गहराइयों में भी धकेल सकता है, शनि आपको प्रकाश में लेकर जाएगा, शनि ही आपको अंधकार में लेकर जा सकता है। शनि को जानना जरूरी है, शनि को पहचानना जरूरी है। अगर आप शनि का शुभ आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो ये एपिसोड देखना भी आपको बहुत जरूरी है। तो प्यारे बंधुजनों, सप्ताह में
जो शनिवार का दिन होता है वो भगवान शनि का दिन कहा गया है। शनि शत्रु नहीं, हमारे परम मित्र हैं। प्यारे बंधुजनों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं किन लोगों को शनि से डरना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में शनि से जुड़ी हुई प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो आपको ये जो बातें मैं अभी बता रहा हूँ, ये बातें आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। देखिए, ज्योतिष क्या कहता है कि शनि एक ऐसे ग्रह है, शनि एक ऐसे देवता हैं जो कभी भी अन्याय पसंद नहीं करते, कभी भी धोखा शनि पसंद नहीं करते। ऐसे लोग जो दूसरों का भरोसा तोड़ते हैं, ऐसे लोगों को शनि हमेशा दंड देते हैं। शनि कहता है कि मैं उन्हीं को अपना परम भक्त मानता हूं जो हर प्रकार से दूसरे का भला सोचते हैं, दूसरे का कल्याण सोचते हैं, कभी किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा नहीं करते। उनको मैं हमेशा अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं। ऐसे लोग जो गलत वस्तुएं ग्रहण करते हैं, जैसे मांस का प्रयोग करते हैं, मदिरा ग्रहण करते हैं, धूम्रपान करते हैं, ऐसे तामसिक प्रवृत्ति के लोगों को भी शनि हमेशा दंड देते हैं। शनि के दंड से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको अपना खान पान का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जितना ज़्यादा आप शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, जितना ज़्यादा आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, उतना ज़्यादा शनि आपके परम मित्र बनते हुए चले जाते हैं। प्यारे बंधुजनों, ऐसे लोग जो दूसरों का धन चुरा लेते हैं या किसी की रखी हुई गिरवी अमानत को खुद पचा लेते हैं या झूठ बोलकर किसी दूसरे का धन हर लेते हैं, ऐसे लोगों को शनि बहुत ज़्यादा दंड देते हैं और उनका सारा जीवन कष्टों में, मुश्किलों में, परेशानियों में निकल जाता है। शनि को एक चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, झूठ बोलना। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, जो बात बात पर दूसरे को गाली गलौज करते हैं, जो किसी दूसरे के सम्मान का ख्याल नहीं रखते, ऐसे लोगों को शनि ऐसे अंधकार में पटकता है कि उनका सारा जीवन उस अंधकार में ही रोते रोते कट जाता है। शनि उन्हीं लोगों को दंड देते हैं जो लोग किसी दूसरे की सम्मान का, किसी दूसरे की पवित्रता का ख्याल नहीं रखते। अगर आप किसी स्त्री का भी अपमान करते हैं, नारी का अपमान करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी शनि के क्रूर प्रभाव से कोई भी नहीं बचा सकता। अब बात करते हैं कि किन लोगों को शनि हमेशा अपना सच्चा भक्त मानते हैं और अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कौन से वो लोग होते हैं जिनको शनि कभी भी दंड नहीं देते? ऐसे लोग जो पूजा पाठ करते हैं, जिनके मन में भगवान विष्णु का ख्याल है, जिनके मन में राम राम है, जो सुबह शाम मंदिर जाते हैं, जो अपने इंसान का जो जीवन मिला है उसको बड़ी ईमानदारी से निर्वाहन करते हैं, ऐसे लोगों को शनि हमेशा अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ, धार्मिक भंडारों में दान करते हैं, यानी कि धर्म के नाम पर जो धन खर्च करते हैं, ऐसे लोगों को भी शनि अपना सुंदर और शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आप जीव जंतुओं पर, पशु पक्षियों पर दया करते हैं तो ऐसा करने पर भी आपको हमेशा शनि का शुभ आशीर्वाद ही प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि से जुड़ी हुई कोई पीड़ा चल रही है, जैसे आपको शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की ढैया चल रही है,
या आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए जिनसे आप खुद को शनि की बुरी दृष्टि के प्रभाव से बचा सकें। ध्यान से इन उपायों को सुनना है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करेंगे। तो पहला उपाय, शनिवार का जो दिन होता है वो खासकर शनि भगवान का दिन होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि आपको पीड़ा दे रहा है तो ये जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ इसको नियम पूर्वक आप कर लीजिए, कभी भी शनि की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपने कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार से शुरू करके लगातार 40 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना है और काले उड़दों के साथ वहां पर आपने माथा टेकना है। बहुत जबरदस्त उपाय है, करके देखिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा उपाय, अगर आप शनिवार के दिन कोई भिखारी या कोई जो गली साफ करने वाले जो होते हैं या जो कोई सफाई कर्मचारी होते हैं, शनिवार के दिन अगर आप इन्हें काले रंग का कंबल दोपहर के समय दान करते हैं, ये उपाय करने पर कभी भी आपकी जन्म कुंडली में शनि से जुड़ी हुई कोई पीड़ा आपको नहीं होगी। बहुत जबरदस्त उपाय है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा उपाय, अगर आपको शनि की ढैया आपकी कुंडली में चल रही है या शनि की महादशा आपकी कुंडली में चल रही है तो आपने शनिवार के दिन काला कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर काला कपड़ा लेकर। ध्यान से सुन लीजिए, जो मैं बता रहा हूं बहुत मेहनत लगती है इन उपायों को ढूंढने में। शनिवार के दिन 1.25 मीटर काला कपड़ा लेकर उसके अंदर 250 ग्राम काले उड़द, एक लोहे का चाकू, एक शीशा और 4 लोहे की कील, ये सामान बांध करके किसी भी शनि मंदिर में आपने शाम के टाइम इसको रखकर आ जाना है और लगातार 3 शनिवार ये काम आपको करना है। आपकी जो शनि की ढैया चल रही है तुरंत प्रभाव से उस ढैया से आपको मुक्ति मिल जाएगी और शनि का शुभ आशीर्वाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आज का जो सबसे जबरदस्त उपाय है शनि के हर प्रकार के बुरे प्रभाव से बचने के लिए। आप चाहे शनि की ढैया में से जूझ रहे हैं, चाहे शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, चाहे कुंडली में महादशा चल रही है, हर प्रकार के शनि के बुरे प्रभाव से ये उपाय आपको बचा सकता है। शनिवार के दिन शाम को सूर्य के अस्त होने के बाद आपने शनि स्तोत्र और शनि चालीसा का पाठ शनि मंदिर में जाकर के करना है, लगातार करना है। 9 शनिवार शनि स्तोत्र शनि चालीसा का पाठ शाम के टाइम शनि मंदिर में जाकर के कर आवें और उनसे अपने कल्याण हेतु प्रार्थना करें। प्यारे बंधुजनों, अगर इनमें से एक उपाय भी आपने कर लिया, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है, अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ओम शम शनिश्चराय नमः।